इससे पहले कि चाँद हो जाए, मुबारकबाद का सिलसिला आम हो जाए, दुआओं में हमारा भी नाम हो जाए, तो क्यों ना रमज़ान का सलाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पहले रोज़े को जो है वो कोफ्ते बनाऊँगी और अंडों वाले बनाऊँगी, तो वही मैं बनाने लगी थी। और मैंने अपने जो व्लॉग का आगाज़ है वो करा था सहरी से। सहरी के बाद करा था मैंने, मतलब सहरी के बाद करने के बाद अज़ान में अच्छा ख़ासा टाइम होता है, तो उस बीच में जो है कुरान पढ़ लेती हूँ। तो मैंने लगभग एक पारा पढ़ लिया था, उसके बाद ही अज़ान हुई थी, तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यासीन शरीफ पढ़ी। यासीन शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर जब मैं सो कर उठी तो मैंने अपने घर के सारे जो काम थे, साफ़ सफाई थी, पहले वो करी, फिर उसके बाद मैं किचन में आई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ। किचन में आके मैंने कोफ्ते बनाए और ये सारे काम जो है वो निपटा रही हूँ। यहाँ पर निकल आई है मेरी वो कढ़ाई, जिसमें मैं हमेशा से इसी कढ़ाई में मैं पकौड़ियाँ, चिप्स और फुल्कियाँ वगैरह सभी इसी में तलती हूँ रमज़ान में। और ज़्यादातर मैं इसमें कढ़ी भी बनाती हूँ। आप लोगों ने शायद किसी ब्लॉग में मुझे देखा हो, तो मैं इसी में अपनी पकौड़ी वो जो है कढ़ी जो है वो भी इसी में बनाती हूँ। तो इसको मैंने ऑयल फिल करके इसको मैंने रख लिया है। और मैं थोड़ा बहुत जो मतलब ऑयल था इसमें जग में भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलें लगे हाथ ही इसको भी मैं फिल कर ही लेती हूँ। तो ये मैंने सब कराया और थोड़े बहुत काम जो हैं, थोड़े बहुत क्या अच्छे खासे काम मैंने निपटा लिए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैंने कोफ्ते ही बना लिए, फिर आटा भी गूँध दिया है शाम की पकौड़ी के लिए। प्याज और आलू भी छील कर मैंने पानी में भर कर रख दिए हैं, बस वो काटना रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं शाम में काटूँगी। और शाम में जो है वो फ्रूट चाट भी बनना है। देखिए ये करते कराते मुझे 2 बज गए। अब मुझे ये है कि मैं जल्दी से जाके नमाज़ भी पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मुझे कुरान भी पढ़ना है। तो यहाँ देखिए मैंने किचन में क्या-क्या करके रखा है वो आप लोग देख लिए, चेक कर लिए। तो इधर मैंने देखिए ऑयल भी भर के रख दिया है इसके अंदर कढ़ाई में, और इधर मैंने कोफ्ते भी बना दिए हैं। इसको इग्नोर करें। ये देखिए ये कोफ्ते हैं, ये कोफ्ते बन गए हैं। और कोफ्ते मैंने इतने बना लिए, खाने के बाद भी 3 कोफ्ते और शोरबा बच गया है। ये देखिए ये चाय का पानी है, ये भी मैं दोपहर में ही करके रख देती हूँ कि बस मैं जितना पानी लेना होता है उसमें पानी में मैंने पत्ती शक्कर डाली और वो मैंने करके ढका कर उसको मैं रख देती हूँ। और फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पर हाँ, ये मैं आपको बता रही थी मैंने पकौड़ियों का सामान है जो मैंने छील कर और मैंने रख दिया है। अब बस इसको काटना रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं शाम में काट लूँगी। और इधर मैंने आटा भी गूँध कर रख दिया है, जो कि मुझे अब मैं शाम में ही रोटी बना लेती हूँ। मुझे सहरी में कुछ नहीं करना पड़ता है। सहरी में सिर्फ़ निकाल कर गर्म करके वो खाना होता है। ये सहरी तक का मेरी मतलब रोटी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। किचन मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। और अब ये करने के बाद अब मैं जाऊँगी अपनी नमाज़ पढ़ूँगी ज़ुहर की। तो एक नज़र मार लीजिए आप मेरे किचन पर कि बिल्कुल साफ़-सुथरा है या नहीं है। इधर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। आप कहेंगे कि हमारी बहन का दिमाग चल गया है कि पहला रोज़ा रख के कैसी बातें कर रही हैं आज ये। तो इधर मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी थी, बेटे भी मेरे साथ पढ़े थे, लेकिन वो पढ़ कर आ चुके हैं अपने पापा के साथ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ही पढ़ रहे थे। ख़ैर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। फिर रेस्ट करने के बाद लगभग ये पौने 5 बजे का टाइम है। मैंने बच्चों से कह दिया था कि मुझे पौने 5 बजे के टाइम उठा देना। तो यहाँ मैंने वो जो है प्याज वगैरह मैंने काट ली। और इधर ये लेमन लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटे इसको ना कांच के जार में करके और थोड़े से पानी डालकर और इसको फ्रिज में रख दो। इससे ना ये नींबू जो है ये ख़राब नहीं होते हैं, ये सही रहते हैं, काफ़ी काफ़ी दिन तक सही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर ये फ्रूट चाट थी, तो ये पौमी हाँ हस्बैंड लेकर आए थे, तो पौमी भी हस्बैंड ने छील कर ही रखा था। वो मैं छीलती नहीं हूँ, हस्बैंड लाते हैं और छील कर और रख देते हैं। सिर्फ मेरा फ्रूट चाट बनाती हूँ और चीज़ें काट लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना पौमी, इसको काटते हुए मुझे ज़रा वो होता है। तो खैर उन्होंने काट कूट के रख दिया था। और आज आज आप मैं आपको एक मज़े की बात ही बताती हूँ कि हम लोगों का भी आज पहला ही रोज़ा है और मेरी बेटी का भी आज जो है वो पहला ही रोज़ा है। आज उन्होंने पहला रोज़ा रखा है। तो ख़ैर उनकी जो थी हालत ख़राब हो रही थी, बार-बार कह रही थी मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही थी, और घंटे में बार-बार देख रही थी अब इतना टाइम रह गया, अब इतना टाइम रह गया। ख़ैर पहला रोज़ा था, बच्ची है अभी, तो ये तो होना लाज़मी था।
तो इधर मैंने उनकी पसंद की पकौड़ियाँ बना रही थी, उनको पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी प्याज़ की और आलू की, तो मैंने प्याज़ आलू का कट कर लिया और उसमें जो है लेमन जो स्क्यूज़ कर लिया इसमें। अच्छा, दोनों में ही करा है मैंने, ये आधा इसमें डाल दूँगी नींबू और आधा में जो है मैंने फ्रूट चाट में डाल दिया है। तो इसमें अब मुझे अमचूर पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नींबू से ही काफ़ी अच्छी खटास आ जाती है। तो मैंने कहा जब लेमन है तो क्यों ना मैं लेमन का ही यूज़ करूँ, तो फिर इसमें मैंने जो इसके सारे लवाज़मात होते हैं, मसाले होते हैं, वो मैंने सब डाल दिए। अच्छा, मैं कोई बेसन को बनाकर नहीं रखती हूँ पहले से, सिर्फ़ हाँ, छान कर हमेशा रखती हूँ मैं। छना हुआ रहता है मेरा बेसन, लेकिन उसमें कुछ मिक्स करके नहीं रखती हूँ, वो मैं हाथ के हाथ ही मिक्स करती हूँ। अब मुझे जितना-जितना डालना है मैंने सब डाल लिया और जितना मुझे बेसन डालना है मैंने उतना डाल लिया। अब ना मैं इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालूँगी, सिर्फ़ इसको मैं हाथ से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के बाद देखूँगी तो ये खुद ब खुद ये प्याज़ वगैरह, आलू सारा पानी छोड़ देंगे और ये अच्छे से बन जाएँगे। इधर मैंने पेड़े बना कर रख दिए, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जल्दी जाके नमाज़ अदा कर लूँ। फिर मैंने नमाज़ अदा करी असर की, और असर के नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी रोटियाँ बना ली, और रोटियाँ बनाने के बाद फिर बस मैं इसी पर ही कढ़ाई रख दूँगी, और बल्कि मैंने दूसरे चूल्हे पर रख चुकी थी मैं कि ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा इतनी देर में, फिर मैं इसी चूल्हे पर रख कर जल्दी-जल्दी इनको फ्राई कर लूँगी। क्योंकि टाइम कम होता है और एक इंसान होता है करने वाला और काम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़रा होशियारी से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी मैं पकौड़ियाँ तलूँगी, क्योंकि अब टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ा-सा ही टाइम रह गया है, तो ये होता है कि 10-15 मिनट, 15 मिनट नहीं, कम से कम 5-10 मिनट पहले इंसान दस्तरख़्वान पर बैठ जाए और अपने अल्लाह पाक से खूब दुआएँ करे। तो यहाँ पर दस्तरख़्वान माशाल्लाह से सज चुका है। तो अब यहाँ पर हम सब लोग बैठ चुके हैं, सबसे आखिर में मैं ही बैठी हूँ आकर पकौड़ियाँ लेकर। अब हम सब जो लोग जो हैं सब दुआएँ माँगेंगे, और इतने में जो है ना, वो बचपन से हम कहते हैं भोंपू बोलता है, तो वो मैं वही मेरा बेटा कहता है भोंपू, मम्मू भोंपू बोल गया। तो अब यहाँ पर भोंपू बोल जाएगा और हम जो है रोज़ा खोल लेंगे। और यहाँ पर रोज़ा हम लोगों ने खोल लिया है, यहाँ पर सब हमने खो लिया है, सब प्लेटें खाली हो गई, पकौड़ियाँ बिल्कुल सफाचट हो गई हैं, सिर्फ़ ये फ्रूट चाट बची है, वही इंशाल्लाह अब हम तरावी पढ़ के सब लोग खाएँगे। हस्बैंड जो है वो नमाज़ के लिए उठ गए हैं, उनको नमाज़ के लिए जाना है, ख़ैर अभी बच्चे-वच्चे खा रहे हैं। तो इधर मैं भी नमाज़ के लिए कर रही थी, क नमाज़ जब मैं पढ़ने जाती हूँ ना मग़रिब की, तो मैं ये पानी जो है ना चूल्हे पर चढ़ा के चली जाती हूँ, चाय का पानी। तो ये हल्के-हल्के ना दम वाली आँच पर करके रख देती हूँ इसको मैं, तो ये हल्के-हल्के पकती रहती है, खूब वो औंट जाती है, जिसको कहते हैं कढ़ जाती है वो। फिर मैं आकर उसमें दूध डाल देती हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध भी डाल दिया, और फिर से मैंने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दी है, क्योंकि अब यहाँ पर जो हैं अब कचरियाँ जो हैं, कचरियाँ कहें, चिप्स कहें, वो पापड़ कहें, कुछ भी कह लें, तो वो जो है वो तला जाता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ चाय के साथ जो है मस्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये, वो चाय के साथ ज़रूर ही खाते हैं, चाहे कितनी पकौड़ियाँ बने, जितना कितना कुछ हो, लेकिन चाय के साथ ये होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अलग-अलग तरह-तरह की वो लेकर आते हैं चिप्स, तो वो मैं तल रही हूँ, और ये जो अब मैंने चिप्स डाले हैं, इसमें ना एक टेडी बियर, आपको एक नहीं कई टेडी बियर हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग बड़े गौर से देखना, इस चिप्स को जब मैं रखूँगी, तो इसमें आपको ना टेडी बियर दिखाई देंगे। अब किस-किस को दिखाई दिया वो टेडी बियर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस-किस को नज़र आया वो टेडी बियर। तो ये है सामने, वो दिख रहा है आपको, उसके 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 1 मुँह है, तो ये है वो टेडी बियर। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से चाय भी अपने कपों में डाल ली है, क्योंकि अच्छा हमारे यहाँ रमज़ानों में ना सिर्फ़ एक ही टाइम चाय बनती है, ना तो हम सहरी में पीते हैं, ना हम उसके बाद ना, जैसे तरावी के बाद बहुत से लोग पूते हैं कह रही हूँ, पीते हैं। सिर्फ़ हम इसी टाइम पीते हैं चाय। और ये पानी है, लगभग मैंने 1 बॉटल तो पानी पी चुकी हूँ, और 1 बॉटल मैंने भर के रख ली। अब मैं नमाज़ को जाऊँगी तो ये पूरी फ़िनिश कर लूँगी। आप लोग भी पानी बहुत ज़्यादा पिए, क्योंकि नहीं तो यूरिन में जलन सी हो जाती है, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पिया करें रोज़ा खोलने के बाद। तो यहाँ पर फ्रूट चाट भी रखी हुई है, और वो मैंने सहरी के लिए उधर पीछे आपने देखा है ना, वो फेनी भिगो कर रखी है अपने हस्बैंड के लिए, वो फेनी खाएँगे आज सहरी में, मीठे में। तो उनके लिए फेनी भिगो दी, किचन साफ़ कर दिया, इस साइड का रह गया। अब ये बर्तन है, ये बर्तन मैं धो लूँगी। लगभग 8 बज चुके हैं, अज़ान हो चुकी है, तो अब मुझे जल्दी-जल्दी मुझे ये है कि जल्दी से मैं ये बर्तन धो के किचन को साफ़ कर दूँ, फिर मैं जाके नमाज़ पढ़ूँ। और यहाँ पर बच्चे जो थे ना, मैंने उनसे कहा था जल्दी-जल्दी वज़ू करके आप लोग खड़े हो जाएँ नमाज़ को, मैं आ रही हूँ, ज़रा ये साफ़ सुथरा कर दूँ मैं किचन को, फिर मैं आ रही हूँ। तो मेरे बच्चे नमाज़ के लिए खड़े हो चुके हैं, अब मैं भी नमाज़ को जा रही हूँ। मेरा किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, झल-झल हो गया है, यहाँ पे मैंने डस्टबिन भी रख दिया है। अब मैं पानी की बॉटल उठाऊँगी और चल दूँगी, पहले वज़ू करूँगी,
फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और यहाँ जो है मेरे बच्चे जो हैं वो खड़े हो चुके हैं नमाज़ को। बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।